आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। इससे पहले हमने थ्योरम सारी करी है। 8.1 से पहले 8.7 तक जितनी थ्योरम थी उनका प्रूफ सॉल्यूशन कर लिया है, तो आप उससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं इसे सॉल्व करने से पहले। तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, इफ़ द डायगोनल ऑफ पैलोग्राम इज इक्वल, जो पैलोग्राम है उसके डायगोनल इक्वल है, सोच दैट इट इज़ रेक्टेंगल, है ना। गिवन में क्या दिया, इफ़ द डायगोनल ऑफ पैलोग्राम आर इक्वल सोच दैट इट इज़ रेक्टेंगल। तो गिवन में क्या है, एक पैलोग्राम है जिसके डायगोनल्स इक्वल हैं और अपन को उसे रेक्टेंगल प्रूफ करना है। आप देख रहे हैं इसमें दिया हुआ ABCD एक पैलोग्राम है जिसमें AC और BD ये डायगोनल है, आपस में इक्वल हैं। डायगोनल इसे कहते हैं अपन। तो AC और BD आपस में इक्वल है, ये दिया हुआ है। ABCD को रेक्टेंगल प्रूफ करना है। तो हमें पता होना चाहिए इसे प्रूफ करने के लिए किसी भी पैलोग्राम को डायगोनल अगर प्रूफ करना है, किसी भी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, रेक्टेंगल, तो उसका एक एंगल 90 प्रूफ कर देंगे। अगर किसी भी पैलोग्राम में एक एंगल 90 आ जाता है तो उसे डायरेक्टली बोल सकते हैं इट इज़ अ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले अपन को एक एंगल को 90 प्रूफ करना है, ए या बी। देखो, आप इस एंगल को 90 प्रूफ कर सकते हैं या इस एंगल को 90 प्रूफ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको दो लेने पड़ेंगे एडजेसेंट एंगल। तो आप ऐसे ट्रायंगल लीजिए दो जिसमें ये दोनों एडजेसेंट एंगल हों। तो सबसे पहले एंगल ए की बात करेंगे तो DAB ट्रायंगल हो जाएगा, और एंगल बी की बात करेंगे तो CBA हो जाएगा ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को लेने से होगा क्या, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद एंगल बी और ए CPCT से इक्वल हो जाएगा। अब ये पैलोग्राम के क्या हैं, एडजेसेंट एंगल, तो इनका सम आ जाएगा 180। एडजेसेंट एंगल ऑफ पैलोग्राम इज 180 होता है। आपको प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, या को इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं इन्हें, है ना। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी बोल सकते हैं इसे। इसका सम कितना आता है, 180 डिग्री। अब ये इसका सम अगर 180 डिग्री है तो, और ये दोनों इक्वल हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी 180 हो जाएगा। एंगल ए और बी इक्वल है तो बी की जगह भी ए पुट कर देंगे। एंगल ए और एंगल ए, 2 एंगल ए हो जाएगा, 2 से 180 का डिवाइड कर देंगे और एंगल ए 90 आ जाएगा। अब बोल देंगे यदि वन एंगल, इफ वन एंगल इज राइट एंगल देन इट इज rectangle in a parallelogram. If one angle is right angle then it is parallelogram. तो आओ इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे प्रूफ, फिर दो ट्रायंगल के नाम। पहला ट्रायंगल DAB, इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA दो ट्रायंगल लीजिए, है ना। अब दो ट्रायंगल में अपन को तीन चीज़ें इक्वल प्रूफ करनी है, तीन चीज़ें इक्वल प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले दिया है पैलोग्राम है, पैलोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। अब ट्रायंगल को देखेंगे तो ये ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला और ये वाला, हाँ। इस ट्रायंगल को देखना, इसमें क्या है, एक साइड ये और एक साइड ये, तो ये क्या है, साइड्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैलोग्राम इक्वल होती हैं। तो अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या, AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC। रीजन में लिखेंगे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो एक चीज़ तो मिल गई। अब सेकंड चीज़ अपन को मिलेगी, ये डायगोनल इक्वल दिए हुए हैं तो AC और BD आपस में इक्वल हो जाएगी। तो लिख देंगे अपन AC इक्वल टू BD, ये गिवन वाला पार्ट आ जाएगा। तो अपन ने दो चीज़ इक्वल बता दी। अब थर्ड चीज़ इक्वल इसमें अपन को देखेंगे तो दोनों में AB वाला पार्ट आ रहा है, दोनों ट्रायंगल में। इस वाले ट्रायंगल में भी AB और इस वाले ट्रायंगल में भी AB। तो जो चीज़ दोनों ट्रायंगल में होती है उसे हम कहते हैं कॉमन। कॉमन यानी जो दोनों में है, तो ये कॉमन मिल जाएगा अपन को, AB। तो यहाँ पे तीनों साइड है तो कॉन्ग्रुएंसी कौन सी लगेगी, 555, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो ट्रायंगल DAB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CBA, अब बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। अब ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना अपना पर्पस था, A और B को इक्वल करने के लिए, तो बाय CPCT लिख देंगे। एंगल A इक्वल टू एंगल B, रीजन क्या हो जाएगा, बाय CPCT। अब एंगल A और B का सम 180 लिखेंगे, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180, और रीजन में क्या लिख सकते हैं, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैलोग्राम। ये क्लास 8 में पढ़ा होगा आपने, एडजेसेंट एंगल ऑफ
पैरेललोग्राम, इसका सम कितना होता है 180। तो ए के एडजेसेंट में बी भी ले सकते थे, डी भी ले सकते थे। अपन ने ए और बी को प्रूफ किया इसलिए ए भी लिया अपन ने। इसका सम कितना आ जाएगा 180। एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180। तो बी की जगह ए पुट कर देंगे, एंगल ई प्लस एंगल ई कितना हो जाएगा, डबल ऑफ एंगल ई इक्वल टू में 180। तो ये कितना हो जाएगा, एंगल ए इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2, 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 90। 2 से ये कितनी बार में करेगा, 9 बार में। तो इफ़ क्या लिखेंगे, इफ़ इन अ पैरेललोग्राम वन एंगल इज 90 डिग्री या राइट एंगल, सो इट इज rectangle, so it is rectangle। ये ब्रैकेट में करना, लिख देना, that's why ABCD is rectangle, that's why ABCD is, therefore कर सकते हैं, therefore ABCD is rectangle। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप एक बार फिर से इसका पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं और फिर एक बार जब आप पूरा सॉल्व कर लेंगे, एक बार वंस मोर इसे अटैम्प्ट करिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। सो दैट डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। सोच दैट अपन को बताना है डायगोनल ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर के डायगोनल होते हैं यानी ए सी और बी डी वो इक्वल हैं आपस में, बाइसेक्ट ईच अदर एक दूसरे को आधा आधा डिवाइड कर रहे हैं यानी ए ओ इक्वल टू ओ सी और बी ओ इक्वल टू ओ डी, एंड अदर एट राइट एंगल। और बाइसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, राइट एंगल पे। तो अपन को प्रूफ क्या क्या करना है गिवन में, सॉरी सबसे पहले ए बी सी डी इज स्क्वायर इन विच ए सी बी डी डायगोनल है इंटरसेक्ट एट ओ। डायगोनल ए सी और बी डी आपस में इक्वल है, ए सी और बी डी आपस में इक्वल है, ए ओ इक्वल टू ओ सी, ये क्या है बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसमें ए ओ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल प्रूफ करना है। तो ए ओ इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, ए ओ इक्वल टू ओ सी, बी ओ इक्वल टू ओ डी। और थर्ड वाला ये जो एंगल है ए पे ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों डायगोनल, ये किस पे कर रहे हैं, राइट एंगल पे, मतलब डायगोनल इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट राइट एंगल। तो एंगल 1 2 3 ऐसे अगर नाम दें, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। हाँ, तो एंगल 1 2 3 4 ये कितना हो जाएगा, सारे राइट एंगल होंगे, सारे एंगल 90 के प्रूफ करने हैं। तो सबसे पहले अपन इसमें प्रूफ करना चाहेंगे ए सी इक्वल टू बी डी। तो इसका प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ में सबसे पहले अपन को करना है दो ट्रायंगल जिसमें ए सी आए और बी डी आए। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी अपन ने ए सी और बी डी का यूज़ किया था, तो इस बार भी वही ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, बी ई डी। इसमें ए सी मिल जाएगा, इस वाले में बी डी मिल जाएगा। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल डी ए बी एंड ट्रायंगल सी बी ए। अब दो ट्रायंगल ले लिए, दो ट्रायंगल में तीन चीज़ें इक्वल प्रूफ करनी है आपको। तो तीन चीज़ें क्या क्या मिलेंगी, पहले तो साइड्स ऑफ स्क्वायर और इक्वल, जो स्क्वायर की साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो बोल सकते हैं ए डी इक्वल टू बी सी। रीजन में लिख देंगे साइड ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर, ये फर्स्ट चीज़ मिल जाएगी। अब सेकंड चीज़ इसमें अपन बता सकते हैं स्क्वायर के सारे एंगल कितने के होते हैं, राइट एंगल। तो एंगल ए और बी कितने के हो जाएंगे, 90 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ऑफ स्क्वायर आर आल्सो इक्वल, ये सारे कितने के होते हैं, 90 डिग्री के। अब दोनों ट्रायंगल में ए बी आ रहा है, पहला ट्रायंगल था डी ए बी, दूसरा ट्रायंगल था सी बी ए, तो दोनों में ए बी आ रहा है। तो लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी ए और रीजन में लिख देंगे कॉमन, है ना। तो तीन चीज़ें इक्वल मिल गई, दो साइड एक एंगल, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। डी ए बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी बी ए बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। ये तो फर्स्ट चीज़ आ गई। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बाय सी पी सी टी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे,
AC इक्वल टू BD बाय CP CT। अब इसके बाद अपन को प्रूफ करना है AO इक्वल टू OC और BO इक्वल टू OD। ये फर्स्ट प्रूफ यहाँ तक हो चुका है अपना, फर्स्ट खत्म है ना। अब सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड में प्रूफ करना है OA इक्वल टू OC। OA आपको दिख रहा होगा ये OA और OC और OB और OD। तो ऐसा ट्रायंगल लो जिसमें ये दोनों आए। तो एक तो ये ट्रायंगल में ये दोनों आएंगे और ये दोनों ट्रायंगल में दोनों आएंगे। तो आप इन दोनों को प्रूफ कर सकते हैं, इसे और इसे कॉन्ग्रेंट या इसे और इसे कॉन्ग्रेंट। अब दोनों में से कोई से भी ट्रायंगल का कपल ले सकते हैं। तो हम लेते हैं नीचे वाला ट्रायंगल और ऊपर वाला ट्रायंगल। तो सबसे पहले नीचे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। क्या जाएगा इन ट्रायंगल, ये छोटा वाला ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC। अब दोनों ट्रायंगल में अपन को तीन चीज़ें इक्वल प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले अपन को मिलेगी इसमें साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो लिख सकते हैं AB इक्वल टू DC। रीजन साइड्स ऑफ स्क्वायर और इक्वल। साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं तो साइड्स ऑफ स्क्वायर फर्स्ट चीज़ इक्वल हो जाएगी। अब सेकंड चीज़ अपन को प्रूफ करनी है। सेकंड में क्या आ सकता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 1 2 3 4 यहाँ यूज़ कर लिया, 4 1 2 3 4 5 6। तो ये एंगल 5 नाम देंगे, इस एंगल को 6 नाम देंगे। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएगा क्योंकि ये पैलोग्राम भी होता है। तो ये पैरेलल टू ये होगा और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो 5 इक्वल टू 6 लिख सकते हैं। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। 5 6 इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही 7 और 8 आपस में एंगल इक्वल हो जाएंगे। एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, सेम रीज़न अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। अंतर एकांतर कोण आपस में इक्वल होंगे। और ये साइड्स ऑफ स्क्वायर, तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया क्योंकि अपन ने दो एंगल और एक साइड इक्वल बता दिया। तो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल DOC। रीज़न बता सकते हैं, रीज़न क्या होगा, दो एंगल एक साइड बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया। ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट, तो अपन को यूज़ क्या करना था, ये वाला। तो इसमें लिख सकते हैं AO इक्वल टू OC एंड BO इक्वल टू OD और रीज़न में बाय CP CT। अब इसके बाद थर्ड चीज़ इसकी प्रूफ करना है। ये एंगल सारे 90 के हैं, एंगल 1 2 3 4। तो इसके लिए पहले इन दोनों एंगल को इक्वल बताना पड़ेगा। इक्वल बता के फिर सीधी लाइन में लीनियर पेयर एंगल ले लेंगे, जिससे ये दोनों एंगल का सम 180 आ जाएगा। तो अपन कर सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो इसके लिए भी अपन को ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। बिना कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए अपन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इस वाले एंगल के लिए एंगल AOB, कौन सा एंगल लेंगे, ये सेकेंड हो जाएगा इन ट्रायंगल AOB छोटा वाला ट्रायंगल और इसके करस्पॉन्डिंग में ये साथ वाला BOC एंड ट्रायंगल BOC। अब इसमें तीन चीज़ इक्वल बताने के लिए सबसे पहले अपन को मिलेगा OB कॉमन, ये साइड्स ऑफ स्क्वायर मिल जाएगा। अब बीच वाली साइड इक्वल प्रूफ कर चुके हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसमें, सबसे पहले अपन OB कॉमन, OB इक्वल टू OB, ये क्या आ जाएगा कॉमन, जो दोनों ट्रायंगल का पार्ट है। OB ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब नेक्स्ट AO इक्वल टू OC, ये तो प्रूफ कर चुके हैं। और इससे पहले अपन लिख लेते हैं AB इक्वल टू BC। रीज़न साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की एक साइड है, AB भी साइड है, BC भी साइड है, तो साइड्स ऑफ स्क्वायर इक्वल होती हैं। दो चीज़ हो गई। थर्ड चीज़ में AO इक्वल टू OC प्रूफ कर चुके हैं अपन ऑलरेडी, प्रूफ्ड।
तो तीन चीज़ इक्वल हो गई तो ट्रायंगल को बता देंगे कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ सी, रीजन हो जाएगा साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाय CPCT लिख सकते हैं अपन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। क्या लिख सकते हैं? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। CPCT से दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब हमें पता है AC क्या है? लाइन है। AC इज लाइन। AC क्या है? एक लाइन है। AC लाइन है तो इस पे बनने वाला एंगल भी लीनियर पेयर एंगल होगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। अब 1 और 2 इक्वल है तो 2 की जगह पे भी एंगल 1 पुट कर देंगे इक्वल टू 180। 1 और 1 डबल ऑफ एंगल 1 हो जाएगा 180। तो एंगल 1 फाइनली कितना आ जाएगा? 180 डिवाइड बाई 2 90। तो यहाँ अपने तीनों चीज़ प्रूफ कर लिए। एंगल इसे 90 प्रूफ कर दिया। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, है ना। इसे 90 प्रूफ करना था। पहला फर्स्ट यहाँ प्रूफ किया, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ पे। तो ये तीनों इक्वेशन अपन ने प्रूफ कर दिए हैं ऑलरेडी। और फाइनली स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा था द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये लिख देंगे अपन। यहाँ तक करके छोड़ भी सकते हैं, चलेगा इतना। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं आप, जिसमें प्रूफ क्वेश्चन नंबर 3 है एक्चुअली ये न्यू बुक का। तो डायगोनल AC ऑफ पैलोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल E। जो ABCD पैलोग्राम है जिसका डायगोनल AC है, एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है। सो दैट इट बाइसेक्ट एंगल C। ये जो एंगल C बन रहा है इसे भी बाइसेक्ट करेगा, मतलब एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बताना है अपन को। और प्रूफ करना है ABCD इज रोम्बस। ABCD को रोम्बस प्रूफ करना है। तो रोम्बस क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड इक्वल हो, उसे अपन कह सकते हैं रोम्बस। तो सबसे पहले गिवन में लिखेंगे डायगोनल AC ऑफ पैलोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल E। क्या दिया हुआ है? डायगोनल AC ऑफ पैलोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल E। फिर एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल 1 और 2 इक्वल है। एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब आधा आधा पार्ट इक्वल है। इट बाइसेक्ट एंगल C, ये प्रूफ करना है। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 एक प्रूफ करना है अपन को। और ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस मतलब ऑल साइड आर इक्वल प्रूफ करनी है। तो पैलोग्राम तो दिया है ऑलरेडी। अब पैलोग्राम में एडजेसेंट साइड अगर इक्वल हो जाए, जैसे AB है, इससे जुड़ी हुई साइड क्या है? BC। अगर BC इक्वल हो जाए इससे जुड़ी हुई साइड, ये वाले भी कर सकते हैं, AD इक्वल हो जाए इसके, तो ये क्या हो जाएगा? अपने आप में ही पैलोग्राम, सॉरी रोम्बस। पैलोग्राम में अगर एडजेसेंट साइड इक्वल होती है तो अपने आप रोम्बस हो जाता है, क्योंकि अपन ने देखा है पैलोग्राम की अपोजिट साइड तो इक्वल होती है। अब एडजेसेंट भी इक्वल हो गई, ये ऑलरेडी इक्वल थी, इसके इक्वल ये हो गई, तो ये चारों आपस में इक्वल हो जाती हैं। चारों आपस में इक्वल हो गई तो बोल सकते हैं ABCD इज अ रोम्बस। तो सबसे पहला वाला प्रूफ करते हैं इट बाइसेक्ट एंगल C, यानी प्रूफ करना है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो इसके लिए सबसे पहले गिवन में दिया हुआ है क्या लिखेंगे अपन? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इसका रीज़न क्या हो जाएगा? AC बाइसेक्ट एंगल A। जो AC है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ये गिवन में दिया हुआ है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। और ये पैलोग्राम दिया है, ABCD क्या दिया हुआ है? पैलोग्राम। ABCD पैलोग्राम दिया है तो 2 और 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। इसमें कैसे लिखेंगे अपन? 2 वाली साइड कौन सी है? AB पैरेलल टू DC। और ट्रांसवर्सल यहाँ पे कौन सी है? AC। T फॉर ट्रांसवर्सल इज AC। तो यहाँ पे क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ऐसे ही 2, 3 इक्वल हो गया तो 1 और 4 भी इक्वल होगा। पैलोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4
1 और 4 इक्वल है रीजन में। अब 1 के साथ में पैरेलल में AD आ जाएगी और 4 के साथ में पैरेलल में BC आ जाएगी, और ट्रांसवर्सल तो वही रहेगी, कौन सी, AC। AC इज ट्रांसवर्सल। फिर इसका भी रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये क्या हो जाएगा, इक्वल। अब तीनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करें तो ये ऑल साइड इक्वल, 1 2 के इक्वल, 2 3 के इक्वल और 1 4 के इक्वल, तो ऑल एंगल आर इक्वल। नाउ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, तो चारों एंगल आपस में इक्वल हो चुके हैं। अब चारों एंगल आपस में इक्वल हो चुके हैं तो हमें ज़रूरत किसकी है, 3 और 4 की, जो बाइसेक्ट करने के लिए। तो 3 और 4 के इक्वल लिख सकते हैं, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, 8 की जगह क्या आ जाएगा, AC, देयरफॉर AC बाइसेक्ट एंगल C। तो ये फर्स्ट वाला प्रूफ हो जाएगा। अब सेकेंड वाला ABCD को रोम्बस प्रूफ करने के लिए इसी का यूज़ करेंगे अपन। हमें पता है सेम साइड ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल, इन ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल ABC में देखेंगे, एंगल ABC में देखते हैं तो 2 और 4 भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये सारे इक्वल थे, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 लिख सकते हैं अपन, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। एंगल 2 और 4 अगर आपस में इक्वल हैं तो सेम साइड ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल, क्या, सेम एंगल ऑफ अपोजिट साइड आर आल्सो इक्वल, सेम एंगल ऑफ अपोजिट साइड इज ऑल्सो इक्वल। जो सेम एंगल होते हैं उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होती है, तो एंगल 2 के अपोजिट की साइड BC हो जाएगी, एंगल 4 के अपोजिट की साइड AB, तो AB इक्वल टू BC लिख सकते हैं अपन, AB इक्वल टू BC। अब ये क्या है, AB और BC क्या है, एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम की, तो यहाँ पे फिर स्टेटमेंट लिखेंगे, adjacent side of parallelogram is equal, then it is a rhombus। पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड इक्वल होती है तो वो क्या हो जाता है, रोम्बस, है ना। हेंस देयरफॉर ABCD is a rhombus, है ना। पैरेललोग्राम में अगर क्या हो जाए, एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं तो उसे डायरेक्टली अपन रोम्बस लिख सकते हैं। तो बता दिया ABCD के एडजेसेंट साइड इक्वल है, AB के एडजेसेंट में है BC, है ना, तो उसे अपन ने डायरेक्ट लिख दिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी अपना खत्म होता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, 6 तो पुरानी बुक का है, न्यू बुक का क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है ABCD इज रेक्टेंगल इन विच AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। सो करना है ABCD का स्क्वायर और डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो ABCD इज रेक्टेंगल, डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। ABCD इज स्क्वायर प्रूफ करना है, सेकंड प्रूफ करना है डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो स्क्वायर प्रूफ करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूफ करना है तो इसकी भी एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूफ कर दो। क्या प्रूफ कर दो, एडजेसेंट साइड इक्वल इन रेक्टेंगल, इफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल देन इट इज अ स्क्वायर। तो सबसे पहले ABCD स्क्वायर प्रूफ करने के लिए इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूफ करनी पड़ेगी। तो सॉल्यूशन करते हैं अपन। सबसे पहले अपन को गिवन दिया है जो AC है, एंगल A और C दोनों को बाइसेक्ट कर रही है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। एंगल 1 और 2 इक्वल है,
एंगल 1 और 2 इक्वल है, गिवन दिया हुआ है बाय गिवन AC बाइसेक्ट्स एंगल A। एंगल A को AC बाइसेक्ट कर रहा है, तो इससे एंगल 1 और 2 इक्वल हो जाएगा और 1 और 4 इक्वल हो जाएंगे। कैसे? अल्टरनेट एंगल, क्योंकि रेक्टेंगल में एक पैरेललोग्राम होता है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। तो लिख सकते हैं अल्टरनेट एंगल या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। तो 1 और 4 इक्वल हो जाएगा आपस में। अब दोनों को कंपेयर कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन की एक साइड इक्वल है तो दोनों साइड भी इक्वल होंगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन की एक साइड इक्वल है तो दोनों साइड इक्वल होती है। तो एंगल 2 इक्वल टू लिख सकते हैं एंगल 4। अब 2 और 4 देखेंगे, ट्रायंगल के एक ही साइड के पार्ट हैं। इन ट्रायंगल ABC एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, तो सेम एंगल ऑफ अपोजिट साइड आर आल्सो इक्वल। तो 2 के अपोजिट में BC हो जाएगी और 4 के अपोजिट में AB। तो लिख सकते हैं AB इक्वल टू BC। रीजन में सेम एंगल ऑफ अपोजिट साइड आर आल्सो इक्वल सेम एंगल ऑफ अपोजिट साइड आर आल्सो इक्वल। सी जो एंगल सेम होते हैं उनके अपोजिट की साइड भी इक्वल होती है। अब यहाँ पे एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई तो ABCD क्या हो गया? स्क्वायर। इन रेक्टेंगल if adjacent side are equal, then it is square। लिख सकते हैं therefore ABCD is square। ABCD क्या है? एक स्क्वायर है। ये हिंदी मीडियम वाले इसमें लिख सकते हैं रेक्टेंगल में, आयत में यदि आसन्न भुजाएं बराबर हों। एडजेसेंट साइड को क्या बोलते हैं? आसन्न भुजाएं बराबर हों। तो रेक्टेंगल क्या हो जाता है? स्क्वायर। एक आयत में यदि आसन्न भुजाएं बराबर हो तो वह वर्ग कहलाता है। आयत में यदि आसन्न भुजाएं बराबर हो तो वह वर्ग कहलाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं ABCD एक स्क्वायर है, क्योंकि इसमें एडजेसेंट साइड AB और BC अपन ने इक्वल कर दी। AB इक्वल टू BC, तो ये क्या बन गया अपना? रेक्टेंगल। अब प्रूफ करना है डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। सेकेंड वाला प्रूफ करेंगे। इसे प्रूफ करने के लिए हमें करना पड़ेगा BD डायगोनल को ज्वाइन किया और इसके एंगल 4 तक तो हो चुके हैं। इसे 5, 6, 7, 8, 9 दे देंगे, है ना। तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8 और एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7। रीजन में अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है, तो इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। 5 के 8, 7 का 6। अब यहाँ पे एक और चीज़ यूज़ करेंगे, इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB ये क्या बना दिया? स्क्वायर। तो स्क्वायर की एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, तो लिख सकते हैं AD इक्वल टू AB। क्या लिख सकते हैं? AD इक्वल टू AB। अब दोनों साइड इक्वल हैं तो सेम साइड ऑफ अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल। तो एंगल 5 और 6, 7 इक्वल हो जाएंगे। एंगल 5 और एंगल 7, AB के अपोजिट में 7 और AD के अपोजिट में 5, तो 5 और 7 आपस में इक्वल हो जाएंगे। रीजन में लिखेंगे सेम साइड ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल। सेम साइड ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये फ्रॉम इक्वेशन 1
2 एंड 3। अगर तीनों को ध्यान से देखोगे तो 5 के 8 भी इक्वल है, 5 के 7 भी इक्वल है और 7 6 के इक्वल है। तो चारों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे और चारों एंगल इक्वल हो जाएंगे आपस में, तो अपन बोल सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 एंगल बी को बाइसेक्ट करने वाला 5 इक्वल टू 6 एंड एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, है ना। क्योंकि चारों जब आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, तो 5 6 के इक्वल भी लिख सकते हैं, 7 को 8 के इक्वल। अगर 5 6 के इक्वल हो गया और 7 8 के इक्वल हो गया, तो यही प्रूफ करना था, डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी बी। ये बी को भी बाइसेक्ट कर रहा है मतलब 5 और 6 इक्वल, और डी को बाइसेक्ट कर रहा है मतलब 7 और 8 को इक्वल। तो देयरफॉर करके लास्ट में स्टेटमेंट जरूर डाल दें, देयरफॉर डायगोनल BD bisect angle B as well as angle D। आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा होगा। इन पैलोग्राम ABCD, एक पैलोग्राम है ABCD, ये बड़ा वाला पैलोग्राम, 2 पॉइंट P and Q, इसमें 2 पॉइंट है, एक P है एक Q है, और टेकन एज अ डायगोनल BD पे लिए गए हैं सच दैट DP इक्वल टू BQ, मतलब DP ये वाला पार्ट और BQ ये वाला पार्ट आपस में इक्वल है, सो दैट पहले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट साइड इक्वल, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट साइड इक्वल, और इससे पैलोग्राम बताना है। तो सबसे पहले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, CPCT से आ जाएगा, फिर इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, CPCT से आ जाएगा, फिर इसे पैलोग्राम प्रूफ कर देंगे। तो सबसे पहला वाला प्रूफ करते हैं, जिसमें प्रूफ करना है APD ट्रायंगल APD। देखिए आप ध्यान से, APD ये वाला ट्रायंगल है, फिर CQB, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। एक ऊपर वाला छोटा सा, एक नीचे वाला छोटा सा ट्रायंगल, इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़ अपन को ढूंढनी है, तो पहले प्रूफ लिखेंगे, सबसे पहले प्रूफ और इन ट्रायंगल करके स्टेटमेंट, इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB, ट्रायंगल्स के नाम लिख लिए। अब 3 चीज़ें इक्वल प्रूफ करेंगे, जिसमें से DP और BQ पहले से इक्वल दिया है, DP इक्वल टू BQ, DP इक्वल टू BQ, तो DP इक्वल टू BQ, ये तो गिवन का पार्ट हो जाएगा। अब बाकी 3 चीज़ें आपको, 2 चीज़ें और ढूंढनी है, एक तो आ गई, तो BC इक्वल टू AD और मिल जाएगा, यहाँ पे आपको साइड्स ऑफ पैलोग्राम क्या मिल जाएगा, BC इक्वल टू AD, ये क्या है, साइड्स ऑफ पैलोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, जो पैलोग्राम की अपोजिट साइड होती है वो आपस में इक्वल होती है। अपोजिट साइड ऑफ पैलोग्राम, ABCD पैलोग्राम दिया हुआ था, उसकी अपोजिट साइड है BC और AD। तो यहाँ तक अपन को 2 चीज़ें इक्वल मिल चुकी हैं। अब थर्ड चीज़ इक्वल करनी है आपको, तो आपको दिख रहा होगा ये एंगल इस साइड वाला, और इस साइड में जाएंगे तो ये वाला एंगल, इस एंगल को क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इस एंगल को अगर 1 नाम दें, इसे 2 नाम दें, तो हो जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, रीजन में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये अल्टरनेट एंगल भी लिख सकते हैं, चलेगा। तो यहाँ से देखेंगे अपन, पैलोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होती है, ये ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट किया, तो एंगल 1 और 2 इक्वल हो जाएगा। ये बच्चों को देखने में दिक्कत होती है क्योंकि पैलोग्राम बड़ा सा है, बीच में एक और पैलोग्राम बनाया है। नॉर्मल पैलोग्राम में आसानी से दिख जाता था 1 और 2, ये थोड़ा दूर दूर है तो इसमें दिखने में थोड़ा सा आपको समय लग सकता है, तो इसे छुपा लीजिए, फिर बस इतना पैलोग्राम ऑब्जर्व कीजिए, ये यहाँ से गया तो एक एंगल इधर का, एक एंगल इधर का, तो अल्टरनेट एंगल बोलते हैं इसे। तो पैलोग्राम में अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। तो ट्रायंगल लिख सकते हैं अपन APD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल
सी क्यू पी। अब बाय टू साइड एक एंगल, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। प्रूफ करना था ए पी इक्वल टू सी क्यू। अब देखो ए पी कहाँ है अपना, ए से पी ये वाला पार्ट है, सी से क्यू ये वाला पार्ट है, ए पी इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है, सी क्यू इस ट्रायंगल का पार्ट है। तो सिंपल सा लिख सकते हैं ए पी इक्वल टू सी क्यू बाय सी पी सी टी। तो ये फर्स्ट सेकेंड प्रूफ हो गया। अब इसके बाद प्रूफ करेंगे अपन थर्ड और फोर्थ। थर्ड में दिया है प्रूफ करने के लिए ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी पी डी। तो थर्ड देखें आप ध्यान से एक बार, ए क्यू बी, ए यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है, बी ये है। तो इस ट्रायंगल की बात हो रही है इस बार, ए क्यू बी और सी पी डी। तो इस बार इस छोटे ट्रायंगल की बात हो रही है, सी पी डी और ए बी क्यू। तो इसमें तीन चीज़ें ढूंढनी है आपको एक बार। तो इसमें तीन चीज़ें क्या क्या मिल सकती हैं आपको। सबसे पहले ट्रायंगल का नाम लिख लें, इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सी पी डी। इन दो ट्रायंगल में तीन चीज़ें इक्वल ढूंढनी है। तो क्या क्या हो जाएगा, एक तो ये दिया हुआ है इसमें बी क्यू और डी पी इक्वल, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया था, तो ये भी ट्रायंगल का पार्ट है। तो डी पी इक्वल टू बी क्यू लिख सकते हैं, गिवन का पार्ट है। सबसे पहले यही लिखें। फिर सेकेंड, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो हो जाएगा ए बी इक्वल टू डी सी। ये क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होती है। तो दो चीज़ें यहाँ से आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। अब थर्ड चीज़ प्रूफ करने के लिए फिर से अल्टरनेट एंगल का सहारा लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि एंगल 3 इधर का और एंगल 4 इधर का आपस में इक्वल होगा। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये फिर से रीज़न यही ऊपर वाला आ जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ए आई ए से कंफ्यूज ना है, ऊपर देख के लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ट्रायंगल क्या हो गया अपना, कॉन्ग्रुएंट, दो साइड एक एंगल। तो ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी पी डी बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो अच्छी बात है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब फिर प्रूफ करना था आपको चौथा वाला, ए क्यू इक्वल टू सी पी। ए क्यू को ध्यान से देखिए कहाँ है, ए क्यू ये वाला पार्ट है और सी पी ये वाला पार्ट है। तो ये ट्रायंगल का ही पार्ट है, तो इसे सी पी सी टी लिख सकते हैं बाय सी पी सी टी। अब लास्ट में अपन को प्रूफ करना है ए पी सी क्यू इज पैरेललोग्राम। लास्ट में क्या प्रूफ करना है, ए पी सी क्यू इज पैरेललोग्राम, ये वाला ए पी सी क्यू इज पैरेललोग्राम। तो इसे प्रूफ करने के लिए अपन को दो इक्वेशन का सहारा लेना पड़ेगा, जो फर्स्ट का सी पी सी टी था इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का सी पी सी टी इक्वेशन सेकेंड। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या दिया है, फर्स्ट में ए पी इक्वल टू सी क्यू और सेकेंड में है ए क्यू इक्वल टू सी पी, है ना। और ये क्या है, अपोजिट साइड से पहला ए पी क्या है, ए पी और सी क्यू, ए पी ये है, सी क्यू ये वाला पार्ट है, दूसरा ए क्यू और सी पी ये वाला पार्ट है। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल इफ opposite sides of quadrilateral is equal, then it is parallelogram, then it is a parallelogram। तो इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, therefore ये जो अपना बन रहा है ए पी सी क्यू, ए पी सी क्यू ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, therefore ए पी सी क्यू इज पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच ए पी परपेंडिकुलर टू बी डी। ये जो ए पी है परपेंडिकुलर है बी डी पर, मतलब एंगल 90 का बनाएगा, और सी क्यू भी है, सी क्यू भी क्या बना रहा है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 का। ये सी है और ये क्यू।
अब इसके बाद अपन देखेंगे पहले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, फिर साइड को इक्वल बताना है। तो प्रूफ करेंगे इसका सबसे पहले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट। तो इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल सी क्यू डी, सी क्यू डी, इसमें कितनी तीन चीज़ें इक्वल बतानी है। पहला ट्रायंगल का नाम देखो ए पी बी, ए पी बी इधर वाला ट्रायंगल, दूसरा सी क्यू डी, सी फॉर कैट और क्यू ये वाला और डी। तो सी क्यू डी ऊपर वाला ट्रायंगल ये और इधर का नीचे वाला ट्रायंगल ये। तो इसमें तीन चीज़ें इक्वल बतानी है। तीन चीज़ों में सबसे पहली चीज़ ए बी और डी सी अपोजिट साइड्स ऑफ पैलोग्राम मिल जाएगी। ए बी और डी सी क्या लिखेंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं पहली चीज़। और ये परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 का बनेगा। एंगल 1 और 2 इक्वल टू 90 लिख सकते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 90 रीजन में डाल देना, बिकॉज ए पी परपेंडिकुलर टू बी डी एंड सी क्यू परपेंडिकुलर टू बी डी, ये वाला रीज़न आ जाएगा। एंगल 90 बताने के लिए परपेंडिकुलर पे एंगल 90 का ही बनता है। अब थर्ड चीज़ यहाँ पे बच्चों को डिफ़िकल्ट लगेगी सोचने में। आप एक बार सोच के देखिएगा वीडियो को पॉज करके कि आप इसकी थर्ड चीज़ सोच पाए कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे एंगल अपन को ये दिखेगा और ये दिखेगा, ये इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है और ये इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है। इसी को बोलते थे अपन अल्टरनेट एंगल, क्योंकि पैरेललोग्राम तो ऑलरेडी दिया हुआ था। पैरेललोग्राम दिया है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, तो 3 और 4 आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 रीजन में अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। एक साइड दो एंगल, तो एंगल साइड एंगल। ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी क्यू डी, रीजन आएगा एक साइड दो एंगल, तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। तो ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब प्रूफ करना है ए पी और सी क्यू। ए पी और सी क्यू जो कि ट्रायंगल का पार्ट है, तो इसे सी पी सी टी से आप कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। तो ए पी इक्वल टू सी क्यू लिखा और रीजन में क्या लिख दिया, बाय सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और इक्वल। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो जाएगा। आप अपन आएंगे 7 की ओर। आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा होगा, इसमें ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन किया हुआ है इस बार। ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, एंड ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी बी सी के इक्वल है। सो दैट, सो करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ए और बी इक्वल है, सी डी इक्वल है आपस में ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल मतलब यहाँ से एक लाइन खींचेगी और बी ए डी ये वाली लाइन ये आपस में इक्वल है, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और ए सी बी डी भी इक्वल है। देखो इसमें हिंट दिए, एक्सटेंड ए बी को एक्सटेंड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, ड्रॉ लाइन थ्रू सी, सी से लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू डी ए, पैरेलल टू डी ए के पैरेलल रहेगी, मतलब डी ए के पैरेलल, ये ऐसे है तो ये भी ऐसे जाएगी, इंटरसेक्टिंग ए बी, जो ए बी को इंटरसेक्ट करेगी प्रोड्यूस एट ई पर। तो ये जो हिंट वाला पोर्शन है इसे आप कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं। इसका प्रूफ देखेंगे अपन। सबसे पहले गिवन में ए बी सी डी ट्रेपेजियम दिया है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी दिया है, ये ए डी है और ये बी सी आपस में इक्वल है। फिर ये सब प्रूफ करना है। प्रोड्यूस ए बी को प्रोड्यूस किया ई पॉइंट तक एंड ए डी के पैरेलल अपन ने ये लाइन खींची ई सी, प्रोड्यूस ए बी को प्रोड्यूस किया, ये ए बी को बढ़ा दिया आगे फ्रॉम पॉइंट सी से सी पैरेलल टू डी ए, सी पैरेलल टू डी ए के पैरेलल लाइन खींची, इंटरसेक्ट एट ई, जो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ई पर। तो ये क्या हो जाएगी ए ई पैरेलल टू डी सी। तो सॉल्यूशन में अपन सबसे पहली लाइन लिखेंगे, इन quadrilateral AECD
सी डी। इसमें क्या है, ए बी पैरेलल टू डी सी ऑलरेडी गिवन था, इसे और आगे बढ़ाया तो ये भी अभी इसके पैरेलल होगा, तो लिख सकते हैं ई पैरेलल टू डी सी, है ना, और ए डी पैरेलल टू सी ई। ये क्या हो जाएगा, बाय कंस्ट्रक्शन। तो अपोजिट पेयर पैरेलल है तो ये क्या बन जाएगा, ई सी डी इज पैरेललोग्राम। ये क्या बन जाएगा, देयरफॉर ई सी डी इज पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम बन गया तो इसकी साइड्स भी इक्वल होंगी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो अपोजिट साइड्स में लिख सकते हैं अपन ए डी इक्वल टू सी ई, ए ई इक्वल टू ई सी, ए ई इक्वल टू ई सी, ए डी इक्वल टू ई सी। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एक चीज़ ये हो जाएगी, और गिवन में दिया था ए डी बी सी के इक्वल है, ए डी किसके इक्वल है, बी सी के। इक्वेशन का एक साइड इक्वल होता है तो दूसरा साइड अपने आप इक्वल हो जाता है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन में एक और दो से एक साइड इक्वल है तो दूसरा साइड भी इक्वल है, तो लिख सकते हैं ई सी इक्वल टू बी सी। ये जो ई सी है और बी सी है आपस में इक्वल है। अब इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ई सी और बी सी कहाँ पे बन रहा है, देखो ध्यान से, ये बी सी है, ये ई सी है ना, तो इसके अपोजिट के एंगल भी इक्वल होंगे। तो लिख सकते हैं अपन ई सी के अपोजिट का एंगल इसे 1 नाम दें, और बी सी के अपोजिट का एंगल इसे 2 नाम दें। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, सेम साइड ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल, रीजन में डाल देंगे सेम साइड ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल। सेम साइड ऑफ अपोजिट एंगल और इक्वल, है ना, सेम साइड ऑफ अपोजिट एंगल और इक्वल, साइड सेम है तो उनके अपोजिट के एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया, और यहाँ पे इसे एंगल 3 ले लें और इसे एंगल 4 ले लें, है ना। तो ध्यान से देखेंगे अपन, 1 और 3 एक लाइन है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 हो जाएगा, रीजन में लीनियर पेयर एंगल, एल पी ए, लीनियर पेयर एंगल। फिर उसके बाद 1 और 3 180 हो गया, 2 और 4 भी 180 हो जाएगा, एंगल 2 और 4 180 हो जाएगा। इसमें को इंटीरियर एंगल डाल सकते हैं, या एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, या सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तीनों में से कोई सा भी आंसर डालते हैं तो सेम माना जाएगा। तो 4 और 2 का भी सम 180 आ जाएगा। तो हम इसमें लिख सकते हैं एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ पे हमने 3 चीज़ बताई हैं, तीनों चीज़ से ये 180 आ सकता है। तो पहली चीज़ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, दूसरा को इंटीरियर एंगल, दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो को इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, या सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी उसी को बोलते हैं। तो आप ये नामों से कंफ्यूज ना हो, आपके स्कूल में जो भी करवाया जा रहा है आप उसे फॉलो कीजिए। तो ये इक्वल हो गया। अब इक्वेशन का एक पार्ट इक्वल है तो दूसरा पार्ट भी इक्वल होगा, कंपेयरिंग द इक्वेशन ए एंड बी। इसे इक्वेशन ए नाम देते हैं, इसे इक्वेशन बी नाम दें। तो फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, एक साइड इक्वल है तो दूसरी साइड इक्वल होगा। तो 1 + 3 इक्वल टू एंगल 2 + 4, और 1 2 ऑलरेडी इक्वल प्रूफ कर चुके हैं अपन, तो 1 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रीज़न लिख देना एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। तो ये एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आ जाएगा, जो फर्स्ट वाला प्रूफ करना था। देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, इसकी जगह बाद में आप डाल सकते हैं जो प्रूफ करना है फाइनली। अब आपको प्रूफ करना है सेकंड, एंगल सी और एंगल डी इक्वल। क्या प्रूफ करना है अब आपको, सी और डी को इक्वल प्रूफ करना है। तो सी डी को इक्वल प्रूफ करने के लिए आप देख रहे हैं सी इधर है, डी इधर है,
यहाँ से सेकंड का प्रूफ चालू होगा, जहाँ पे अपन को क्या प्रूफ करना है, एंगल सी इक्वल टू डी। तो सी और डी को देख रहे हैं, ध्यान से देखना। 4 प्लस डी एंगल कितना हो जाएगा, 180। एंगल 4 प्लस एंगल डी कितना हो जाएगा, 180। क्योंकि ये क्या है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या इसी को बोलते हैं को इंटीरियर को सहांता कोण, को इंटीरियर एंगल, है ना। जो अभी एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम लिखा है, इसे भी को इंटीरियर लिख सकते हैं आप, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, है ना। को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल हो, सेम साइड ट्रांसवर्सल हो, बात एक ही होती है। तो एंगल 4 और डी कितना हो जाएगा, 180। ये वाला 4 और ये डी, ऐसे 3 और सी भी 180 हो जाएगा। एंगल 3 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। इसमें भी आ जाएगा सेम को इंटीरियर एंगल। तो अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, एक साइड इक्वल है तो दोनों साइड इक्वल होगी। तो एंगल 4 प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल सी, और एंगल 4 और 3 इक्वल प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। सिंस 3 और 4 इक्वल है, यहाँ पे अपन ने प्रूफ कर दिया है, तो 3 से 4 कैंसिल हो जाएगा, जो इक्वल होता है उसे काट सकते हैं। तो ये अपना सेकंड प्रूफ हो गया, एंगल डी इक्वल टू एंगल सी, है ना। अब इसके बाद ट्रायंगल ए बी सी, क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट डी ए बी, ए बी सी ये वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, किसके साथ, बी ए डी, बी ए डी इस वाले ट्रायंगल के साथ। अब दो ट्रायंगल में ध्यान, अब ट्रायंगल देखना, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट डी ए बी प्रूफ करना है। ए बी सी ये वाला ट्रायंगल, ए बी सी ये वाला ट्रायंगल, और बी ए डी इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो सबसे पहले दोनों ट्रायंगल में ए बी अपन को दिख रहा है, तो उसे कॉमन यूज़ कर लेंगे। ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन, ए बी कॉमन, 3 और 4 को ऑलरेडी इक्वल कर चुके हैं। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्रूव्ड अबव। थ्री 4 इक्वल है। अब आपको इसमें थर्ड चीज चाहिए, तो ये ऑलरेडी गिवन था, ए डी इक्वल टू बी सी सबसे पहले क्वेश्चन में। तो ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी, ये क्या हो गया, गिवन। तो तीन चीज़ें इक्वल हो गई, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए डी बाय दो साइड एक एंगल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। अब ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट, तो अपन लास्ट चीज करनी थी डायगोनल। तो डायगोनल को डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए सी इक्वल टू बी डी बाय सी पी सी टी। तो ए सी इक्वल टू बी डी डायरेक्ट हो जाएगा बाय सी पी सी टी। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो ये चैप्टर का अपना लास्ट क्वेश्चन था। इस तरीके से अपन ने इस क्वेश्चन के 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले अपन ने इसकी थ्योरम की थी। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन इसकी मिड पॉइंट थ्योरम करेंगे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो 100% एग्जाम में आती है। तो उस वीडियो को मिस ना कीजिएगा। और इसके क्वेश्चन नंबर, अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल तैयारी करनी है, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे, जिसके एग्जाम में आने की फुल पॉसिबिलिटी है। क्योंकि एग्जाम्पल इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, वो पैटर्न एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। तो 8.1 से जो क्वेश्चन आएगा, वो एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो सकता है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज से आपको बता दिया जाएगा कौन सा क्वेश्चन आएगा। उसकी थ्योरम जरूर आएगी, मिड पॉइंट थ्योरम, तो आप वो जरूर करके जाइएगा एग्जाम में जाने से पहले, और उसका इंतज़ार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी। थैंक यू, गुड बाय।